हमारे साथ कुछ गर्ल्स मौजूद हैं जिन्होंने डीपीएस स्कूल में जो टॉपर किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका कौन सी क्लास में हो आप? 12th क्लास में। कितनी परसेंटेज बनी है? 90.60। कौन सी सब्जेक्ट से थे? आर्ट्स से। आर्ट से। कितने घंटे पढ़ाई की थी आपने? 6 से 7 घंटे। अच्छा, 6 से 7 घंटे में इतनी परसेंटेज बनाई है आपने। क्या लग रहा है आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी या ट्यूशन वगैरह लिया नहीं, था कोई इसके लिए? कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं। सारी पढ़ाई घर पे, यहाँ पे स्कूल में रिवीजन और वहाँ पे? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ के स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, स्कूल के बारे में टीचर्स भी सारे अच्छे हैं, खूब मोटिवेट करते हैं और कोई भी किसी भी समस्या का हल करने के लिए हमें अलग से मोटिवेशन भी करते हैं, क्लास में भी करते हैं और ये संस्था बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है आपको, बजाय शहर में जाने के, जब आपके पास में इतनी अच्छी संस्था मिली हुई हो तो आप शहर में जाना पसंद करोगे या यहीं पे? नहीं, नज़दीक अगर अच्छी संस्था मिल जाए तो नज़दीक अच्छा है, दूर जाने के लिए तो। दूर जाने के लिए है ना। यहाँ पे जो आपके टीचर है, सारी सब्जेक्टों के टीचर होंगे ना, उनका व्यवहार किस तरीके का था? आपको किस तरह से मोटिवेशन मिलती थी इतनी पढ़ाई करने नहीं, के लिए? टीचर्स का व्यवहार बहुत अच्छा है, अपने बच्चे की तरह हमें पालते हैं मतलब ऐसे, और हमें मोटिवेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ऑफिस में बुला के भी यहाँ पे अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, मतलब अपने जैसा ही फील कराते हैं। जैसे कोई कभी आपको, जैसे आप बता रहे थे कि बोले 6-7 घंटा घर पे पढ़ाई करते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, तो कभी आपने ऐसे भी किया है कि चलो मैं टीचर को कॉल करके पूछ लेती हूँ और इसका सॉल्यूशन घर पे भी नहीं, आपकी हेल्प की हो? नहीं, घर पे तो मैं कॉल वगैरह नहीं करती थी, मतलब ऐसे ही स्कूल में आकर यहीं पे सॉल्यूशन कर लेती। अच्छा, स्कूल में वहाँ से उसको कट करके यहाँ पे आके पूछ लेते थे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तनु गुर्जर। तनु गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? आंजनेड़ा। आंधी नेड़े से यहाँ पे आते हो इतनी दूर? यहाँ पर मैं डेमो के लिए पहली बार आई थी, जो मुझे यहाँ पर ये स्कूल अच्छा लगा, इसलिए दूर जाने के बजाय घर के माहौल में पढ़ाई में यही मुझे ठीक लगा। कौन सी सब्जेक्ट है आपकी? आर्ट्स। आर्ट्स में कितनी बनी है आपकी परसेंटेज? 93.60। 93 पर। घर पे कितनी पढ़ाई करते थे आप? मैं रेगुलर 7 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। 6 से 7 घंटे। क्या लग रहा है आपके स्कूल का माहौल किस तरीके का है? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था, यहाँ के टीचर हमें बहुत ही मोटिवेशन करते थे। उनके इतने प्रोत्साहन की वजह से हम यहाँ पर इतना बड़ा अच्छा परिणाम दे पाए हैं, और इसलिए मैं सभी टीचर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर्स के सपोर्ट के बिना हम ये नहीं कर पाते। मैं बीच में 2-3 महीने के लिए एब्सेंट थी, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई, मैं बीमार थी, लेकिन सर के मोटिवेशन की वजह से मुझे लगा कि मैं अब भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसलिए सर के मोटिवेशन की वजह से ही मैं थोड़ी बहुत अच्छा कर पाई हूँ। और मैं चाहूँगी कि आगे यही टीचर हमें इस तरह ही सपोर्ट करते रहें। और इनका कहना यही है कि कहते हैं, बताते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। उसी तरह से इस लड़की ने बयां किया है कि बीमार होने के बावजूद भी एक टीचर के द्वारा इस तरह से मोटिवेट करना और उनको सही दिशा, सही शिक्षा देने के बाद आज ये लड़की टॉपर करके आई है। तो इसी तरह से ये जो संस्था है डीपीएस स्कूल, जहाँ का स्टाफ है, जो कि यहाँ के जो टीचर हैं, इस तरह से गाइड करते हैं बच्चे को। बीमार होने के बावजूद भी वो बच्ची 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज बनाई है उसने। दृष्टि। कहाँ के रहने वाले हो? साइडकपुरा। साइडकपुरा। कितनी परसेंटेज बनी है? 95। कौन सी सब्जेक्ट से? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से। बहुत अच्छा। कितने घंटे पढ़ाइयाँ करते थे आप, और किस तरह से आपका सारे दिन का रूटीन किस तरीके का रहता था? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ाई करते थे? हाँ, शाम को, रात को। और इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह अलग से किया हो या ट्यूशन वगैरह लिया हो? नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ घर पे पढ़ाई की है। दोस्तों, ये जो गर्ल्स हैं, ये सारी ग्रामीण एरिया की गर्ल्स हैं, जो कहते हैं कि पहले लोग वह कहते थे, ऐसी धारणा बनी हुई थी कि देहात के लोग हैं। आज उन्हीं में से निकल के ये बच्चियों का जो रिजल्ट है आपके सामने है, आपको दिखा रहा है किस तरह से। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कसाना। अंजलि कसाना। क्या? नाइडा। कितनी परसेंटेज बनी है? 92.60। कौन सी सब्जेक्ट से हो? आर्ट्स। आर्ट्स से। आपका क्या नाम है? बबीता। कितनी परसेंटेज बनी है? 92.40। कहाँ के रहने वाले हो? जलालपुर। जलालपुर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। कितने घंटे पढ़ाई करी है घर पे? 7 से 8 घंटे। कितनी परसेंटेज बनी है? 92.40। 92.40। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8 से 40। नहीं, 8 से 10। 8 से 10 घंटा लगातार पढ़ाई करते थे? लगातार नहीं, बीच में ब्रेक लेते फिर पढ़ाई। अच्छा, स्कूल में किस तरह का माहौल रहता था जब आप पढ़ाई करते थे? बहुत अच्छा माहौल रहता था। बहुत
अच्छे टीचर हैं हमारे स्कूल के, एंड हमारे स्कूल भी बहुत अच्छा। अलग से कोई कोचिंग वगैरह या ट्यूशन? कोचिंग स्कूल के अलावा कोई कोचिंग कुछ नहीं। कोई कोचिंग नहीं लिया। और भी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं। क्या नाम है? प्रिया गुर्जर, प्रिया गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? जलालपुर, कौन सी सब्जेक्ट से? साइंस, कितनी बनी है परसेंटेज? 90.40, कितना पढ़ाई करते थे घर पे? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे साइंस से हो। और स्कूल का किस तरीके का माहौल था? क्या क्या पढ़ाया जाता का था? माहौल बहुत अच्छा था, यहीं पर ज़्यादातर रिवीजन यहीं पे हो जाता था हमारा तो। इसके लिए आपने या तो ट्यूशन लिया हो या कोई कोचिंग संस्थान में और नहीं, कहीं? कोई ट्यूशन नहीं है। कुछ नहीं, बस सिर्फ स्कूल की पढ़ाई थी। आपकी कितनी परसेंटेज बनी है? 92.60। 90.60। 92.60। 92.60। कौन सी सब्जेक्ट से हो? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से। कितने घंटे पढ़ते थे घर पे? 5 से 6 घंटे। अच्छा, घर पे काम भी करवाते थे घर वाले? नहीं। नहीं करवाते थे, पढ़ाई पे ध्यान था। आपका क्या नाम है? अमीषा गुर्जर। अमीषा गुजर। कितनी परसेंटेज है? 90.80। कौन सी सब्जेक्ट से हो? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। आपका क्या नाम है? सोनम गुर्जर। सोनम गुजर। कहाँ के रहने वाले हो? आंजनेड़ा। आंधेनेड़ा से। आंधेनेड़ा से इतनी दूर यहाँ पे ही पढ़ाई करने के लिए आते थे? ज़्यादा दूर थोड़ी है। ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 90। 90। कौन सी सब्जेक्ट से हो? आर्ट्स। आर्ट से। दोस्तों, इन सबका कहना यही है, जो गर्ल्स ये दिख रही हैं, जो हमारी पढ़ाई थी वो लगातार घर पे भी हम रिवीजन करते थे, लेकिन जो स्कूल की पढ़ाई है सिर्फ वो उसी की वजह से ये आज टॉपर हैं। किसी की 90% है, किसी की 95 है, किसी की 97 है, किसी की 93 है। आपको सारी सब्जेक्टों का रिजल्ट है ये, और ये एकमात्र संस्था है जो DPS स्कूल है, उसके अंदर की ये सारी छात्राएँ हैं, जिनके जो स्टाफ है उसके द्वारा ही ये इस तरह के मोटिवेट करके जो इनकी पढ़ाई की जाती थी, वही पढ़ाई के कारण ये इनका रिजल्ट आज जो ये टॉपर में बनी हुई है, इन सब का कारण यही है। बच्चियों के टॉपर होने के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिनको श्रेय जाता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो DPS संस्थान के स्टाफ है या जो टीचर हैं, जिन जिन सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम? राजवीर सिंह। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? बायोलॉजी। क्या लग रहा है, कैसा रहा रिजल्ट आपका साइंस का? हमारा रिजल्ट इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो इतना शानदार रहा है, जितना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ दूसरा सत्र है और हमने पहले ही जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर, तो हमने पहले ही लक्ष्य बना लिया था कि इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें ऐसा यहाँ का डेवलपमेंट करना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बाहर जाते हैं, उनके पास इतना पैसा होता नहीं है जितना कि वो इतना लगा सकें और कुछ अपना बन सकें। लेकिन हमने पहले, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें इस क्षेत्र का विश्वास नहीं हुआ था कि संस्था पर कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं खेड़ली से आता हूँ, गंज खेड़ली से, पहले उधर भी पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर हमने विश्वास किया सर पर, और हमने सर को शुरुआत में आए थे तो हमने पहले बोल दिया था कि हम सर इस क्षेत्र को ऐसा डेवलप कर देंगे बच्चों को पढ़ाई से, क्योंकि इस बार आपको जो नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है, हम मेरी 11वीं और 12वीं की जो कॉपी है बायोलॉजी की, उससे पूरा की पूरा पेपर मिला सकते हैं, जो कि हम एकेडमिक भी पढ़ाया है, ना कि अभी कोई फाउंडेशन भी नहीं है, 11वीं में थोड़ी बहुत करवा देते हैं, लेकिन पूरा की पूरा पेपर आया है। और रिजल्ट का एग्रीकल्चर का और अपना साइंस का जो रिजल्ट रहा है इस पूरे क्षेत्र में, हिंडौन, महुआ, जितना भी अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, क्योंकि हमें इतना अच्छा परिणाम दिया है जितना कि हमें उसकी इतनी खुशी हो रही है सभी DPS परिवार को। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी इतना अच्छा है, भौतिक सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से ठीक हैं, जिससे कहा इस क्षेत्र के अंदर हम और आगे अगले सत्र में भी हम इतना अच्छा करना चाहेंगे कि जो पूरे राजस्थान में हम टॉप करेंगे। जब बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया सर ने। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुभ नाम आपका? तेज प्रताप सिंह नरूका। कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ। कैसा रहा है रिजल्ट? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा सर, जो मैं अभी बच्चे से बात कर रहा था, जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को अच्छी लगी है वो ये है कि हमारे जो टीचर हैं बहुत सपोर्टिव हैं। जिस तरह से वो बता रहे थे कि ना उन्होंने कोई ट्यूशन लिया, ना कोई कोचिंग संस्थान किया, सारा सब कुछ स्कूल से पढ़ के जाते, घर पे जाके रिवीजन कर लेते, उसी से इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल सर, टीचर और बच्चे के बीच एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है और बच्चे को पूरा जो विश्वास होता है वो टीचर पे होता है। माँ बाप के बाद टीचर का दूसरा स्थान है, इसलिए पूर्ण रूप से भरोसा बच्चा टीचर पे करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संस्था में जो साइंस की स्टार्टिंग हुई
वो हुई 2023-24 से। हमने पहला बैच जो शुरू किया है 2023-24 से किया। हमारे पास मात्र 30-32 बच्चे थे। उसमें भी हमने पहली साल में ही इनको 93.20% करके बच्चे की बनी, जिसका पहला स्थान रहा। फिर हमने अगले साल मेहनत की। पहली साल में हमको लगा कि बच्चे कुछ कम कर पाए हैं, लेकिन हमको अगले साल कुछ और बच्चे मिले, ठीक ठाक मिले, तो आज हम 96.40% हमने दिए। मैं जब शुरू में आया यहाँ DPS सर से जुड़ा, तो मैंने एक बार सर को मना कर दिया कि सर मैं इस संस्था यहाँ ग्रामीण परिवेश में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं 2012 से 18 तक मैं रेजोनेंस में रहा हूँ। 19 से 23 तक मैं विज्ञानशाला बांदीकुई रहा हूँ। मैंने फाउंडेशन ही पढ़ाया है। तो मुझे लगा कि यहाँ गांव में किस तरह की संस्था चलती होंगी। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे कहा, मैंने जैसे सोचा नहीं था, उससे कहीं बेहतर सर ने यहाँ का मैनेजमेंट, सर ने हमारा साथ, सब कुछ त्याग करके कि आप कहोगे सर जैसा हम आपके साथ में साथ हैं। दूसरी बात मैं मैनेजमेंट के लिए कहूँगा, मैंने ऐसा मैनेजमेंट, मैंने खूब बड़ी बड़ी संस्थानों में काम किया है, मैंने ऐसा मैनेजमेंट कहीं नहीं देखा। अनुशासन जैसा ग्रामीण परिवेश है, ऐसा अनुशासन, बट सर मैं तो राजधानी पढ़ा के आया हूँ, वहाँ भी ऐसा 2-4 बच्चे मिलते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उस तरीके से मैनेजमेंट को रखा और उसका आज ये फल है हमारे पास सामने। रिज़ल्ट जो आया है वो मैनेजमेंट का, टीचर के साथ बहुत बड़ा योगदान है। जब शिक्षक ही ऐसे हों तो उनके बच्चे क्यों ना टॉपर करें, क्योंकि जिस तरह की आपको साफ झलक रहा होगा बातों में, रिजल्ट पे बात करना, रिजल्ट दिखाना और रिजल्ट। सर आपका शुभ नाम? अर्जुन सिंह चौहान। आप क्या पढ़ाते हो? सर मैं मैनेजमेंट करता हूँ साइंस का यहाँ पे। अच्छा, जो भी कैसा रहा है रिजल्ट? बहुत शानदार रिजल्ट रहा है सर। हमारे ग्रामीण परिवेश के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट है, और ये हमारा क्या दूसरी बार रिजल्ट है सर। इससे पहले हम 93.20 पर ही थे, लेकिन इस बार 96.40 गेन किया है हमने। और अगला सत्र जो होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि स्टेट टॉप ही करें। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी मौजूद हैं, क्या कहोगे महेश जी, कैसा रहा है रिजल्ट? सबसे पहले तो पुष्पिंदर जी, मैं DPS परिवार की तरफ से आपको भी बधाई देना चाहते हैं कि आप यहाँ आए और हमारे बच्चों के बारे में आपने सुना, उनके रिजल्ट को देखा। अच्छा महेश जी, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे स्कूलों में भी गया हूँ पहले भी कवर करने के लिए, तो मैंने देखा है बच्चे, एक बच्चा टॉपर करेगा, 2 बच्चा टॉपर करेगा, 3 करेगा, उनको ही अपने प्रचार प्रसार के हिसाब से बढ़ा देते हैं। लेकिन आज जो आप जिस टाइम पे यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारी सब्जेक्टों के अंदर 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे, सबने टॉपर किया हुआ है। 80% से ऊपर करीब 30-30 बच्चे हैं। तो उन सब के पीछे की एक जो आपकी रणनीति है और मेहनत है वो किस तरीके की रही है? देखिए पुष्पिंदर जी, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अपन के डायरेक्टर महोदय का है। उनके निर्देश अनुसार जो भी गाइडलाइन हमको मिली, हम तो उसका पालन करवाने वाले हैं। इसमें जो श्रेय है अपन का कंप्लीट श्रेय डायरेक्टर महोदय को जाता है, और स्टाफ साथियों को भी मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी मेहनत भी इसमें रंग लाई है। डायरेक्टर महोदय हैं, ये काम से समझौता नहीं करते, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और किसी तरह की भी लापरवाही स्कूल टाइम में बर्दाश्त नहीं करते। ये सभी उसी का परिणाम है, उसी की देन है। इसलिए मैं तो इस रिजल्ट के लिए मेरे कंप्लीट DPS स्टाफ, डायरेक्टर महोदय, सबको ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मौजूद है जो डायरेक्टर, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहते हैं कि यदि किसान को कोई बीज खराब दे दिया जाता है तो उसके 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं। यदि किसी बागान वाले को पौध खराब दे दी जाती है तो उसके 5 साल खराब हो जाते हैं। यदि इसी क्रम में यदि किसी बच्चे को गलत दिशा, गलत शिक्षा दे दी जाती है तो उसकी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा पाने के लिए सही संस्थान होना, उसके साथ साथ सही स्टाफ का होना, अच्छे शिक्षकों का होना, और शिक्षकों के साथ जो स्कूल का मालिक होता है, संस्थापक होता है, उसका अच्छे से द्वारा जो निर्देश देना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे साथ अभी हम उनके डायरेक्टर जीतराम जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके स्कूल ने बहुत अच्छा टॉप किया है। थैंक यू सर। पुष्पिंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आप हमारी संस्था में आप पधारे और हमारे जिन विद्यार्थियों ने सीनियर क्लास में
एग्रीकल्चर में 95% हाईएस्ट हमारी रही है और साइंस में हमारी 96.60 रही है। आर्ट में भी हमारी 95% रही है। इन बच्चों का और उन अभिभावकों का हमारी पूरी टीम का आपने हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अच्छा जीतराम जी, जब आप बच्चे इनके बीच में वहाँ पे भाषण दे रहे थे तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था उस चीज़ को, तो आपने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है कि अब की बार तो टॉपर किया ही है आपने करीब तहसील लेवल पे तो, लेकिन आगे आपने बोला है कि हम राजस्थान में टॉप करेंगे इसी तरह से मेहनत करके, तो आगे का किस तरह से क्या रोड मैप है? देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने इसलिए बोला है कि मेरी जो शुरुआत थी, स्कूल जब मैंने लिया था, स्कूल चलाया था, तो कुछ लोग खूब एक ये सोचते थे कि यार जीतराम जी के स्कूल चलाएंगे, एक ऐसा मजाक सा बना। लेकिन मैंने एक भीष्म पिता की तरह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मुझे इस ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरा तन का कपड़ा बिके, लेकिन अब तो मुझे एक ऐसी संस्था इस ग्रामीण क्षेत्र और जगरोटी के अंचल में एक ऐसी संस्था तैयार करनी है जो लोग सीकर झुंझुनू कोटा के लिए जो सोचते हैं ऐसी परसेंटेजें मैं कैसे निकाल पाऊँ। उस पर सर मैंने काम किया लगातार। मैंने लगातार 18 घंटे इस संस्था के लिए दिया। मैंने संस्था और बच्चों के हित में कभी मैंने संस्था का हित, देखो व्यक्तिगत हित किसी का हो सकता है, लेकिन मैंने कभी संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम को साथ में लेके चला। और अच्छी से अच्छी, मैंने एक डायरेक्टर के काम होता है कि अच्छी से अच्छी एक टीम जोड़े, और मैंने अच्छी से अच्छी टीम कड़ी वाई जोड़ी और मुझे अच्छी टीम मिली। पूरी टीम को लगातार मैं के सहयोग से, जैसा टीम के लिए मैं एक चीज़ का मैं ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मैं उनसे ये बोलता था कि यार मुझे इस क्षेत्र में अपन को, देखो बाहर तो सब लोग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी संस्था तैयार करनी है जो यहाँ हर गरीब मजदूर किसान का बेटा यहाँ पढ़े। देखिए पुष्पेंद्र जी, किसी के पास 1 लाख रुपए की इनकम है, वो हिंडौन भेज सकता है, जयपुर भेज सकता है, सीकर भेज सकता है, कोटा भेज सकता है। अब बताइए किसी के पास जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने का कमाता है कि 1 लाख रुपये खर्च कहाँ से करेगा। तो मैंने एक सोचा कि यार अपन ऐसी चीज़ तैयार करें जो वो 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सके। और वो अच्छा एजुकेशन कब देगा, जब एक उनको नज़दीक के ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी संस्था होगी। तो उस लक्ष्य को लेके, उस उद्देश्य को लेके मैंने संस्था का डेवलपमेंट किया और लगातार ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में हमारी संस्था ने टीम के सहयोग से और अभिभावकों के विश्वास से लगातार अग्रसर हर साल परिणाम देती आ रही है। अब हम जब पहले फर्स्ट में हमारी संस्था जब 85% रही, फिर 90 रही, फिर 92 रही, 93 रही, 96 रही, अब 96+ हमने किया, तो मुझे विश्वास हो गया मेरी टीम पर कि हमारी टीम अब बिल्कुल हम अच्छी तरह से टीम अच्छा वर्क कर रही है, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। तो पूर्ण उम्मीद है कि अब जब हम 96-97 पर अगर पहुँच रहे हैं तो आने वाले सत्रों में हम निश्चित बात है, वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा सपना है और मैं इसी सपने को लेके चल रहा हूँ। और निश्चित बात है कि हम अगले सत्र में या आने वाले सत्रों में। अच्छा जीतराम जी, जैसे अभी आपका आने वाला आगे का सत्र है, उसमें आप बच्चे के अभिभावकों से और जो अपने एरिया के जो जितने भी गणमान्य लोग हैं उनके लिए क्या विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि आपके स्कूल में बच्चे को आगे पढ़ाएं, किस विश्वास पे कह सकते हो? नहीं, मुझे विश्वास इस पर है कि हमने जब से जो मेहनत की, लगातार हमारी मेहनत को देख रहे हैं। अब लगातार कोई संस्था लगातार अग्रसर परिणाम देती रहे, लगातार परिणाम दे रही है, तो मुझे विश्वास और उम्मीद है कि लोग हम पर विश्वास करेंगे, हम उन लोगों से संपर्क करेंगे और हम पे वो विश्वास करेंगे। इसलिए मैं उम्मीद तो, हर व्यक्ति उम्मीद तो जताता ही, आशाओं पर देश टिका हुआ है। दोस्तों, ये थे जो DPS स्कूल है उसके डायरेक्टर जीतराम गुर्जर, जिन्होंने बताया कि सर को भी हैंड्स ऑफ है मेरी तरफ से भी, जिस तरह से एक देहात गांव में इस तरह की एक ग्रुप को तैयार करना जो बच्चे इनका लगातार अभी पिछली 2 बार से तो लगातार टॉपर पे टॉपर देते आ रहे हैं बच्चे इनके साथ। और भी दोस्तों, इन्होंने इनसे जो सवाल किए, जो बातचीत की, उनको इन्होंने विस्तार से बताया। ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों। BP मंदन के साथ PK गुर्जर, धन्यवाद।